दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर भारत के मरीन कमांडोज यानी मार्कोज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। समंदर के बीच फंसे बलूचों ने भारत को पुकारा तो भारत के कमांडोज भी मदद के लिए पहुंच गए। अरेबियन सी में एक ईरानी जहाज जिसमें पाकिस्तानी मछेरे मौजूद थे, जिनमें 9 बलोच लोग और 2 सिंधी मौजूद थे। वो उनमें से एक बलोच जो था वो सख्त घायल हो गया था, उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। मार्कोस यानी इंडियन मरीन कमांडर्स ने जान बचाई है, मेडिकल एड दी है, 3 घंटे इलाज किया है, फिर जाकर जो बलोच था जो घायल हो गया था उसकी जान बची। बात यार मैं ये बोलूंगा भाई कि भाई जिस तरीके से भाई कॉल पे, और ये इंडिया पहली बार नहीं है, पहले भी ईरानी और पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इन सबको कितनी बार सैकड़ों बार कर चुका है। इंडिया के जहाज कितनी बार जाके इनको बचा चुके हैं। पाकिस्तान ने कभी भी बलोच लोगों की आह नहीं सुनी है, उनकी मदद नहीं की है, हमेशा इंडिया ने उनके लिए आवाज उठाई है। भारत के लिए इंसानियत, लेकिन जहाँ पर इंसानियत की बात आती है इंडिया सबसे पहले। और भारत ये चीज हमेशा बताता है, हमेशा भारत के लिए जो इंसानियत है ना भाई, वाकई में उसका कोई भी जोड़ नहीं है भाई। इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया कहते हैं, इंडिया यही बोलता है कि इंडिया के लिए इंसानियत सबसे पहले, ना कि दुश्मनी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अरब सागर के मध्य क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने बलोची मछुआरों की मदद की। ओमान तट के पास मछली पकड़ने वाले जहाज पर सवार एक जहाज के चालक दल के घायल सदस्यों को तत्काल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता दी। नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी है। भारतीय नौसेना के मिशन पर तैनात स्टील फ्रिगेट INS टिकिंद को ओमान तट से लगभग 350 समुद्री मील पूर्व में संचालित ईरानी नौका अल ओमादी से संकट का एक संदेश शुक्रवार को मिला, जिसके बाद इसमें तुरंत हस्तक्षेप किया और मदद करके बलूचिस्तान के मछुआरों को संकट से बाहर निकाला। नौसेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जांच में यह पता चला है कि नौका के चालक दल का एक सदस्य इंजन पर काम करते समय घायल हो गया। उसकी उंगलियों में गंभीर चोट पहुंची थी और उसकी हालत गंभीर थी। उसे ईरान जा रही FV अब्दुल रहमान हंजानिया नामक एक अन्य नौका में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि वहां एक पाकिस्तानी जहाज भी मौजूद था, लेकिन वह मदद के लिए आगे नहीं आया। वैसे तो भारतीय नेवी समुद्र में से कई पाकिस्तानियों की जान बचाती रहती है, लेकिन एक बार फिर दूसरे देश के लोगों को बचाकर भारतीय नेवी ने बता दिया है कि वह मानवता को सबसे पहले रखते हैं। अगर इंडिया से, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो इसमें इंडिया वालों को फ़ायदा है और हम लोगों को नुकसान है, क्योंकि हमारे जितने भी मानियात हैं वो हम लोग बलूचिस्तान से ही लेते हैं। गैस वहाँ से है, वो एक हमारा लाइक बहुत बड़ा सूबा है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अगर वो ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें नुकसान है। और ये अगर इंडिया के लिए, वो इंडिया चाहता है कि इंडिया के साथ वो ऐड हो जाए, उनके मुल्कों में उसका भी शुमार हो, लाइक उस सूबों में, ठीक है। तो इसलिए वो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं ताकि वो बलूचिस्तान को हमसे दूर कर सकें। अच्छा, वो बलूचिस्तान हमारा जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स है वहाँ पर, रिसोर्सेज है वहाँ पर, वो तोड़ना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को वो रिसोर्सेज ना मिले और इंडिया को मिल जाए। लेकिन अभी तक इंडिया की ऐसी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो ये कहें कि बलूचिस्तान को हम अपने साथ मिला लेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि लड़ाई है, और लाइक अब तो पहले तो वीज़े वगैरह भी, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बंद कर दी है ताकि हम लोग ना ही वहाँ इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं और ना ही पाकिस्तान से इंडिया कोई जा सकता है। तो ये दुश्मनी तो शुरू से ही चलती आ रही है और अब वो आई थिंक सो प्रोपोगेंडा ही है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो कोई क्यों वो हमारी हेल्प करेंगे, लाइक क्यों उस बलूचिस्तान की हेल्प करें, हालांकि जितनी वो पाकिस्तान से उनकी दुश्मनी है तो वो कैसे हमारे सूबे की हेल्प कर सकते हैं। अगर इसका पॉजिटिव वो देखा जाए एक तरीके से तो ये प्रोपोगेंडा बनता है। अरेबियन सी के अंदर उन्होंने बलोच की जान बचाई है ऑपरेशन लॉन्च करके, वो ये कह रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ताकि वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान को अपनी तरफ कर सके। और इसी बाहर से बलूचिस्तान माइल हो जाएगा उनकी तरफ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन देखें बलूचिस्तान कॉल पे, और ये इंडिया पहली बार नहीं है, पहले भी ईरानी और पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इन सबको कितनी बार सैकड़ों बार कर चुका है। इंडिया के जहाज कितनी बार जाके इनको बचा चुके हैं। यार बेशक देखो, पाकिस्तान के साथ
हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन भारत के लिए इंसानियत, लेकिन जहाँ पर इंसानियत की बात आती है इंडिया सबसे पहले। और भारत ये चीज हमेशा बताता है, हमेशा भारत के लिए जो इंसानियत है ना भाई, वाकई में उसका कोई भी जोड़ नहीं है भाई उससे। इंडिया यही बोलता है कि इंडिया के लिए इंसानियत सबसे पहले, ना कि दुश्मनी। हम देखो काफी सारी ऐसी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान ने भी हेल्प की है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प जो है ना इंडिया की करनी पड़ती है। हेल्प जो है यार ओमान के करीब था और वाकई उसके ओमान में मेरे ख्याल में बेस से भी है उधर भी, लेकिन भाई पहुंच गया। इससे भाई हमारी ने, लेकिन हमारा भी कहते हैं नजदीक था, लेकिन वो नहीं पहुंच सका, गए ही नहीं, उनको गए ही नहीं। लेकिन इंडिया वो कहते हैं भाई कोई भी मुश्किल में पुकारे तो इंडिया लाजमी। यार यही तो इंसानियत है इंडिया की ना यार। इतना बड़ा जहाज लेकर आए हैं, कमांडो थी बीच में, उसकी बेचारे की उंगलियां जो है ना काटे पाट सकते हैं। लेकिन भाई मेडिकल सर्विस इंडिया का लेवल चेक करो, मेडिकल उधर लेकर गए 3 घंटे तक उधर रहे हैं, उनकी हेल्प की है, फिर उनको ईरान तक उनको जाने के लिए उनकी हेल्प भी की है। जब वो ठीक हुआ वो मतलब समझ गए। अब प्रेस का वो एक्सीडेंट हुआ, लड़ाई हुई वहां पर, तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बहुत जल्दी में हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने चाहा कि हम उनके प्रोग्राम में आए। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने इस बात को रखा कि ये लोग वैसे हमसे कांटेक्ट नहीं करते बलूचिस्तान में जो इश्यूज चलते हैं ह्यूमन राइट्स का। जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है जो आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ से एक बूस्टअप आ जाता है, तो इन लोगों को फिर हमारी याद आती है। लेकिन आपने इस समय बहुत ज्यादा मुझसे राब्ता किया, मैं ही आपको टाइम नहीं दे पाया, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इश्यूज को, जिन पर वो जो मीडिया, मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया जिसको कहते हैं, तो उनकी नजरें कम जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस पर। और मैं इस पर मैसेज भी देना चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में को लेके बहुत ज्यादा एक्टिवली वो रहते थे। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी लेगेसी को आगे लेके जाऊँ, तो मैं आते ये सारी चीजें मैं करती हूँ। बहुत सारे लोग इनफैक्ट मुझे कहते हैं कि क्योंकि मैं लगातार बलूच का जो भी स्थिति है उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, पता नहीं कौन दे रहा है। जिनकी सेनाएं भाड़े पे चलती हैं उनको लगता है कि अगर किसी के हक की आवाज उठाई जा रही है तो वो भी पैसे से लेकर की जा रही है। अंबर वो हमसे सीख रहे हैं। हम लोग जो अपने छोटे मोटे वो डिवाइसेस आप देख रहे हैं, लाइटिंग कैसा है, तो हम जो अपने छोटे मोटे डिवाइसेस से, और हमारा जो बहुत ही कम उनके पास एक स्टेट है, हमारे आपके पास तो नहीं है, लेकिन हम अपने वसाइल इधर उधर से मैनेज करके कुछ चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, वो हमारी अब नकल उतार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर उन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं जो एक ही पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके दे रहे होते हैं। तो ये तो चलता रहता है। और आपको याद रखेगा, बलूचिस्तान आपको याद रखेगा, ये समय जो चल रहा है इसमें आप याद रहेंगे हमेशा। और जिस तरह हम तारिक फतेह साहब को याद करते हैं, तो आप अब इससे जुड़ गए हैं और आपको बलूच बहुत सारी चीजें हमेशा याद रखती हैं। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि एक कटोरा पानी 100 साल वफा। जो हमें एक कटोरा पानी पिलाएगा तो हम 100 साल उसके साथ वफा निभाएंगे। जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने बहुत छोटी थी मैं, और मैं सोशल मीडिया पे काफी मतलब मीडिया में आना शुरू हुई थी, तो मुझे बहुत सारे लोग फेक प्रोफाइल से ट्रोल करते थे जिसमें ज्यादातर बलोच सरनेम लगाते थे, बुक्ति और इस तरह के वो फेक प्रोफाइल्स होते थे टोटली। तो तारिक अगर मैंने असली बुक्तियों को इन सब के पीछे लगा दिया ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो असली बुक्ति तो इस तरह के होते, धूल चटा देते हैं आर्मी को भी और बड़े बड़े ऐसे लोगों को भी जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो बड़ी बात है। मैं महारंग बलोच और जो बलोच एक्टिविस्ट के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, मैं उस पे आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि किस तरह का क्या असर पड़ा है इन सारी चीजों के बाद पूरे बलूचिस्तान में। एक तो हम ये देखते हैं कि ये शुरू में इन लोगों की पूरी कोशिश थी कि बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के साथ सिंध में और पश्तूनख्वा में, यहाँ इन तीनों जगहों पर आप देखें, इस पर एक और भी चीज समझने की है कि वो लोग क्लेम करते हैं पाकिस्तान का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें बलूचिस्तान भी है, पश्तूनख्वा भी है और उसमें आपका सिंध भी है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी हैं। लेकिन आज अगर हम ये देखें, वो जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान उनके जहन में है, हम तो समझते हैं कि बलूचिस्तान कभी नहीं था,
लेकिन जो पाकिस्तान था भी, तो उस पाकिस्तान में सिंध भी उनके साथ नहीं है, पख्तूनख्वा भी बलूचिस्तान के साथ है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं, इस रीजन को उन्होंने डिवाइड किया है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, तो ये रीजन भी बलूचिस्तान के साथ है। और जो पंजाब, आज जब अपने फैमिली के प्रोटेक्शन की हो तो सिर्फ भरोसा नहीं, आपको चाहिए डबल भरोसा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इज नाउ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब है डबल भरोसे का वादा।